बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा मतलब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल। जरा सोचिए, साल भर की जीतोड़ मेहनत और फिर परीक्षा वाले दिन सिर्फ 2 मिनट की देरी और सब कुछ खत्म। जहां चंद मिनटों की देरी ने सैकड़ों छात्रों के पूरे साल को दांव पर लगा दिया था। तो परीक्षा के पहले दिन आखिर हुआ क्या था? वो दिन जो कितनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ, लेकिन कई छात्रों के लिए वो दिन आंसुओं और निराशा में डूब गया। देखिए, ये कोई सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन छात्रों के लिए एक दिल दहला देने वाली हकीकत बन गया था, जिनका भविष्य परीक्षा केंद्र का गेट बंद होते ही मानो अंधेरे में डूब गया। और हम यहाँ किसी एक या दो छात्र की बात नहीं कर रहे हैं। मामला काफी बड़ा था। अकेले मुजफ्फरपुर जिले में ही 100 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा हॉल में घुसने ही नहीं दिया गया। उस वक्त सेंटर्स के बाहर का मंजर बहुत ही भावुक था। छात्र रो रहे थे, अंदर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे और उनके माता पिता का गुस्सा भी जायज था। सब यही कह रहे थे कि भाई, एक छोटी सी देरी की सजा इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि किसी का पूरा साल ही बर्बाद हो जाए। तो सवाल ये है कि छात्रों और सिस्टम के बीच ये टकराव आखिर हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ नियमों की सख्ती थी या इसके पीछे कुछ और भी वजह थी? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। असल में ये पूरी स्थिति हमें बोर्ड के बनाए सख्त नियमों और परीक्षा के दिन छात्रों को होने वाली असल मुश्किलों के बीच का एक बहुत बड़ा फासला दिखाती है। यहाँ देखिए, 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ बोर्ड का एकदम सख्त नियम कि गेट 30 मिनट पहले बंद तो मतलब बंद, कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरी तरफ छात्रों की हकीकत, कभी ट्रैफिक जैम, कभी कोई और दिक्कत, और ऊपर से परीक्षा का इतना बड़ा प्रेशर। प्रिया की ये बात उस दिन कई छात्रों की कहानी थी। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट की देरी, वो भी ट्रैफिक जाम की वजह से, और साल भर की मेहनत पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। माहौल पहले से ही काफी सख्त था। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, अधिकारी कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ तक कि ठंड में भी छात्रों को बिना जूते मोजे की परीक्षा देनी पड़ी। और मजे की बात यह है कि जिन छात्रों को 1 मिनट की भी छूट नहीं मिली, उन्हीं में से कुछ सेंटर्स पर वीडियोग्राफर और पुलिस वाले खुद देर से पहुंचे। अब जब इतने सारे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था, तो सवाल यही था कि आगे क्या होगा। खैर, अच्छी बात ये रही कि इस पूरे हंगामे और निराशा के बीच बिहार बोर्ड ने एक समाधान निकाला, जिससे बिहार बोर्ड की री एग्जाम यानी पुनः परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। तो सबसे राहत की बात यही थी कि इन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। बोर्ड ने साफ कर दिया कि उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा। इस मौके को नाम दिया गया विशेष परीक्षा या स्पेशल एग्जामिनेशन। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, जो ठीक ऐसी ही स्थितियों के लिए बनाया गया है ताकि किसी छात्र का पूरा अकादमिक साल बर्बाद ना हो। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि जो भी छात्र इस स्थिति से गुजरे हैं, वो इस दूसरे मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया काफी सीधी सादी रखी गई है। मार्च अप्रैल के दौरान ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे और फिर अप्रैल के आखिर या मई में ये स्पेशल परीक्षा होगी। मतलब बिहार बोर्ड की ये पुनः परीक्षा छात्रों को तैयारी का भी पूरा मौका देगी। वैसे इस पूरी घटना से परीक्षा से जुड़े हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिला है, चाहे वो बोर्ड हो या भविष्य में परीक्षा देने वाले छात्र। बोर्ड ने अपनी सलाह को फिर से दोहराया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि किसी भी तरह की आखिरी मिनट की परेशानी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम ऐसा एजुकेशनल सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सख्त भी हो और साथ ही निष्पक्ष भी, जहां नियमों का पालन भी हो, लेकिन किसी छात्र का भविष्य कुछ मिनटों की देरी की वजह से दांव पर ना लगे।